Storage of products. It is essential to place products in the market on the basis of the demand for the product. It becomes necessary to build a balance between demand and supply of goods. Production is done on the basis of future demand. This results in the need for storing. While storing it becomes necessary to maintain the quality of product, storage makes movement of product easier and helps in availability of products in the market. अब स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स, अब जो भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं, जिनका प्रोडक्शन किया है, उनको प्रॉपर प्लेस पर स्टोर करना बहुत नेसेसरी है, ताकि हम जो हैं उन प्रोडक्ट्स को, उन गुड्स को जो हैं, जब उनकी डिमांड हो तब हम उनका प्रॉपर सप्लाई कर सकें। साथ ही साथ फ्यूचर की डिमांड को देखते हुए जो है हम प्रोडक्शन करें कि हाँ, एस्टिमेशन है कि हम लोगों के 70 to 80 यूनिट्स जाएंगे, तो हम लोगों को जो है अराउंड 85 to 90 प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन जो है हमको करके रखना चाहिए, ताकि मार्केट में हमें पता है कि इतनी डिमांड है, चलो इतना निकल जाएगा, कोई बात नहीं। अगर इतना रहता है तो इफ़ लगता है कि हाँ शायद हो सकता है और भी डिमांड आ जाए, तो उस टाइम में हम थोड़ा बहुत सप्लाई करके उतने टाइम के अंदर जो है दूसरा प्रोडक्शन कर लेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी डिमांड और सप्लाई के बीच में। तो प्रॉपर जो स्टोरिंग, वो जो टाइम रहता है स्टोरिंग करने का, कि जब तक उस चीज़ की नीड आए तब हम उसको सप्लाई करें, तो वो जो है प्रॉपरली हमको स्टोर करके रखने हैं अपने प्रोडक्ट्स को। Ninth point, transport service. Different types of transport services are used to ensure constant supply of raw materials and to enable finished products to reach the customer. The movement of products take place through roadways, railways, waterways and airways. Example, car manufacturing company transport cars in the containers. अब एग्जाम्पल बताया गया है इसमें ट्रांसपोर्ट सर्विस का, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट सर्विस का कैसा है, आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का, रॉ मटेरियल्स का, XYZ कोई भी चीज़ का जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उस तक पहुंचाने के लिए हम लोग किस तरीके से उसका मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सपोज़ आगे पहुंचा रहे हैं। लाइक सपोज़ अहमदाबाद का कोई बंदा है जो आगे सूरत भेज रहा है अपने मटेरियल को, या आगे कहीं और भेज रहा है, लाइक दिल्ली भेज रहा है या उससे भी कहीं आगे भेज रहा है, तो किस थ्रू वो भेज रहा है, लाइक वो वाटरवेज का यूज़ कर रहा है, एयरवेज का यूज़ कर रहा है, रेलवे का यूज़ कर रहा है, रोडवेज का यूज़ कर रहा है, कौन से ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो कि कार का प्रोडक्शन करती हैं, अब कार जो है वो लोग एयरवेज से, वाटरवेज, रेलवेज, इन सब से तो भिजवा नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है रोडवेज। रोडवेज से जो बड़े बड़े कंटेनर्स ट्रक्स होते हैं, उनके अंदर जो है कार को रखकर और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है कार्स को। 10th point, take insurance of the product. In present time, number of risks arise while storing and transporting the goods, like theft, fire, dacoit, loss due to riots, sinking of products in the water, and etc. Producers and distributors insure against such risk. Modern producers and distributors take different types of insurance like fire insurance, property insurance, accident insurance, marine insurance, right insurance and etc. अब जो आज के टाइम में हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो है एक मार्केट में रिस्क वाली चीज़ जो है, रिस्क वाला फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। उनको स्टोर करके रखने से भी प्रॉब्लम होती है, लाइक चोरी हो जाना, आग लग जाना, और फिर अगर सपोज़ वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहीं पानी वानी में, वो सिंक मतलब डूब गया, वो चीज़ हो गई। यहाँ बाहर मार्केट में अगर हम देखें कि सपोज़ राइट्स वगैरह का, पॉलिटिकल इश्यूज़ वगैरह का कोई इशू है, तो बहुत बार वो लोग पत्थरबाजी करते हैं,
आग लगाते हैं, वो चीज़ें इधर उधर फेंकते हैं, तो उस वजह से जो है मे बी पॉसिबल हमारे गुड्स का डैमेज हो जाए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज जो है उस इस तरीके से जब ऐसा कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या मैनमेड फैक्टर्स की वजह से जब उन्होंने खुद ना किया हो और ऐसे किसी रीज़न की वजह से हमारे गुड्स को डैमेज होता है, तो कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी हम लोगों को उसका रिपे करके देती है। तो इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो हैं इंश्योरेंस ले लेते हैं, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मिलकर और ले लेते हैं इंश्योरेंस, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो कौन से इंश्योरेंस लेते हैं वो भी मेंशन किया हुआ है। इस टाइप के वो सारे इंश्योरेंस जो हैं लेते हैं। 11th point, financial arrangement. For all activities of marketing management, working capital has to be arranged. To satisfy these requirements, well-planned financial arrangement is required. A financial manager has to take decision on how much finance is required for which marketing activity and when it is required. For certain seasonal products, advertisements are required in particular season only, and so financial arrangements can be done well in advance. अब फिनेंशियल अरेंजमेंट मतलब कि हमको फाइनेंस की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोगों को पहले तो प्रोडक्शन के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद उसकी मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी, वो कौन से सीज़न का प्रोडक्ट है, तो उस हिसाब से हमको एडवर्टीज़मेंट अगर करवाना है तो कौन से पर्टिकुलर सीज़न में उसका एडवर्टीज़मेंट करवाना है, एंड उस टाइम पर उसका डिमांड क्या होगा, उसका उस टाइम पे हम लोगों को कितना पे करना पड़ेगा, हमारा फाइनेंस उस टाइम पर जो है कितना जाएगा, उन सब का पूरा जो लिस्ट है हम लोगों के पास वेल एडवांस में होना चाहिए। मार्केटिंग मैनेजर्स मेन्स ड्यूटी आर टू बी क्रिएट financial availability at the right time, organize advertisement campaigns, distribution channels, branding of products and market research, etc., and to synchronize all these activities. अब ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रॉपरली कैंपेन बनाना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, एडवर्टीज़मेंट करना बहुत ज़रूरी है। और जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उसकी सबसे मेन ड्यूटी यही आती है कि किस तरीके से हमारे सेल्स को बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल करना है। 12th point, advertisement. Advertisement strategy is based on the expected demand and availability of finance. The process and functioning of marketing demands on the product, type of product, strategy of advertisement of competitors, and extent of effectiveness of media. Advertisement contributes towards creating demand for product. This is why the reason the demand for such products and services increases. In most of the cases, local advertisement campaign proves to be more efficient. अब एडवर्टीज़मेंट जो है वो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। उसकी डिमांड क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है फाइनेंस की, वो सब चीज़ों को देखना और एडवर्टीज़मेंट करवाना। बहुत बार क्या होता है ना कि जो लोकल खाने पीने का एग्जाम्पल अगर हम ले लें, तो जो लोकल खाने पीने की चीज़ें रहती है उसमें हम पूरी सिटी भर में अगर उसका एडवर्टीज़मेंट करते हैं ना, तो वो बहुत फेमस हो जाता है कि यार ये चीज़ बहुत फेमस है आजकल, चल ना ट्राई करके देखते हैं। इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा उसका डिमांड हो जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें कोई न्यू रेस्टोरेंट खुला होता है, कैफ़े खुला होता है, उसका भी अगर बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट आता रहता है, तो हम सोचते हैं कि चलो ना एक बार यहाँ ट्राई करके देखते हैं, इसका नाम बहुत सुना है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हम यूज़ करते हैं इंस्टा, फेसबुक एंड यूट्यूब, इन सब पे अगर हम देखें तो बीच बीच में एडवर्टीज़मेंट्स आ जाते हैं जिन्हें हम स्किप नहीं कर पाते हैं। तो वो कुछ सेकंड्स का 3 सेकेंड्स टू 15 सेकेंड्स तक का ऐसा एडवर्टीज़मेंट रहता है जो आपको कंपलसरी देखना पड़ता है। तो उन एडवर्टीज़मेंट में हम बोर होके चलो देख तो लेते हैं, फिर कई बार हमारे दिमाग में आता है कि ये चीज़ ट्राई करने जैसी तो है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, एफिशिएंट तो है, इस चीज़ का यूज़ करके देखते हैं। इन सारी चीज़ों से जो है कस्टमर अट्रैक्ट होता है, न चाहते हुए भी वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये सारा काम जो है वो एडवर्टीज़मेंट करती है। 13th point, sales and distribution system. It is essential that products must reach to the consumers from the
producers place speedily and economically, for which appointment of distributors is necessary. In most of the cases, producers arrange through centralized agency for an entire district or a state and reduces the burden for sales. According to type of product, sales of system of sales and distribution is created. If demand for product is very high and continuous in the nature, then all the methods are adopted simultaneously. In the distribution, it is necessary that the products must reach to the wholesalers and retailers on time. In some cases, producers are selling the products at the place of production. अब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा होता है ना, वो ये चीज़ बहुत असेंशियल है कि कंज्यूमर तक अगर हमको गुड्स को पहुंचाना है स्पीडली और इकोनॉमिकली, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज़रूरी है. वरना हम मैन्युफैक्चरर होकर पूरी की पूरी एरियाज़ में जो हैं अपने मटेरियल को नहीं पहुंचा सकते, हमारे प्रोडक्ट्स को हम नहीं पहुंचा सकते. इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो आगे रिटेलर्स को सेल करते हैं और इस तरीके से जो है पूरा मूवमेंट आ जाता है प्रोडक्ट्स का. वो पर्टिकुलर जगहों पर पहुंच सकते हैं, हर एक जगह पे जहाँ हम चाहते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है इतना फेमस हो, तो उसके लिए ये जो है एक चैनल रहता है, तो वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. बहुत बार डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो सेंट्रलाइज चैनल में चलते हैं, लाइक पूरे डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक. तो इस तरीके का जो है पूरा चैनल रहता है जिसे हमें मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके जो है हमारे प्रोडक्ट्स प्रॉपर सेल आउट होते हैं एंड हर जगह तक पहुंच सकते हैं. 14 point selling. Selling refers to a process of exchange in the marketing management in which the product is handed over to the consumer exchange for money. The role of middleman is very important in selling function. More aggressive distributor can generate more sales. Very often the producer directly sell the products to the consumer. Personal selling is more effective form of selling. अब selling का मतलब क्या है? जब हम प्रोडक्ट सप्लाई करें उसके सामने कस्टमर जो है हमें मनी दे रहा है, सेम टाइम मिडिल मैन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि वही एक ज़रिया होता है जिसके थ्रू जो है हम हमारे प्रोडक्ट्स को उन कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकते हैं जो डायरेक्ट हम तक नहीं पहुंच पाते हैं. और अगर मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्ट डीलिंग स्टार्ट कर दें तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है. क्या बेनिफिट होता है? एक तो पर्सनल सेलिंग हो गया, एक वो जो है उसे पर्सनल सेलिंग कहेंगे. तो उसका जो कॉन्टैक्ट है वो डायरेक्ट कंज्यूमर का बनेगा मैन्युफैक्चरर से, तो कंज्यूमर को जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. क्योंकि बीच की सारी जो डिस्ट्रीब्यूटर का पार्ट रहेगा, मिडिलमैन का पार्ट रहेगा, वो नहीं रहेगा. तो डायरेक्ट जो है वो उसको फ़ायदा मिलेगा. तो सीधी सी चीज़ है, वो भी अट्रैक्ट रहेगा कि यार जो चीज़ मुझे 100 रुपये में मिल रही थी वो आज मुझे 60 में मिल रही है, तो मेरा तो बहुत बेनिफिट है. कंज्यूमर का बेनिफिट ऐसा रहेगा. और सेम टाइम मैन्युफैक्चरर जो है वो भी जो चीज़ वो डिस्ट्रीब्यूटर को 40 रुपीज़ में देता होगा, कंज्यूमर को जो है अगर वो डायरेक्ट सेल कर रहा है तो 50 to 55 में देगा, तो उसको भी 2 रुपये जो है ज़्यादा मिलेंगे. तो सीधी सी चीज़ है, वो भी यही चीज़ सोचेगा कि डायरेक्ट सेलिंग हो तो मोर बेटर. तो ये जो है इफ़ेक्टिव फॉर्म है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है पर्सनल सेलिंग जो है वो. 15 point after sale service. Marketing does not end with the selling of product, but it includes to get a permanent happiness of consumers, listening complaints from consumer, replacement of defective product, service product repair product. Certain products demonstrate it is done at the residency of consumers. For products like air conditioners, televisions, grinders, refrigerators, technical knowledge is essential and arrangement for after sale services to be done, for which network should be created. बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर खरीदते हैं तो उसमें आफ्टर सेल सर्विस जो है वो अप्लाई होता है. तो उनको इफ़ पॉसिबल ऐसा प्रोडक्ट है जो ख़राब हो गया है तो उसे रिप्लेसमेंट दे देना. अगर कोई कंप्लेन है तो उसको जाके और रिपेयर करके आना. अगर गारंटीड में आ रहा है तो उसका रिपेयरेंस करवाना. सेम टाइम अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ हमें खुद चलकर जाना पड़े और कंज्यूमर के घर पर, लाइक एसी है तो एसी तो चल के हमारे पास नहीं आएगा रिपेयर करने के लिए या उसकी सर्विसिंग के लिए, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा. उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना पड़ेगा. उसकी सर्विस जो है, लाइक एसी की सर्विस है, टीवी का
मिक्सा है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ग्राइंडर्स हैं, इन सब में टेक्निकल नॉलेज चाहिए। ऐसे बंदे को हम भेजेंगे उनके वहाँ और जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कराएंगे, या फिर जो आफ्टर सेल सर्विसेज जो रहती हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, उसके लिए भेजेंगे। और वो सारी जो चीज़ें हैं एक कंज्यूमर को जो मिलना चाहिए वो आफ्टर सेल सर्विसेज का रोल जो है वो प्ले करवाएंगे, ताकि हमारा कस्टमर जो है वो भी खुश रहे और हमारा जो सेल्स है वो ज़्यादा बढ़ता रहे डे बाय डे। क्योंकि ये बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए वो क्या करेंगे, दूसरे लोगों को भी यही रिकमेंड करेंगे कि भाई तू पर्टिकुलर इधर से ही लेना, इसी ब्रांड का लेना, तो हमारा सेल्स जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी